Let's move to our next question, which is a very very beautiful question in my opinion. क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द फिगर गिवन बिलो, यानी कि इस फिगर की बात कर रहा है, शोज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी विद टाइम. ए का कॉन्सेंट्रेशन, ये ए लिखा है तो यानी कि ये करू जो है ये ए का है, जो कम हो रहा है इसका मतलब ए रिएक्टेंट है, और बी जो है वो प्रोडक्ट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है. ठीक है. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन A gaseous gives 2 times B gaseous is. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है. तो आप सबको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, concentration of product at equilibrium raised to power its stoichiometric coefficient divided by concentration of reactant at equilibrium raised to power its stoichiometric coefficient. तो देख लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, बी है. बी का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या है, बी का करू ये है इक्विलिब्रियम पे, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.4 है, 0.4. बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइडेड बाय ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, 0.1. इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, रेज़्ड पावर 1. तो ये हो गया 4 into 10 raised to power -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 into 10 raised to power -1, रेज़्ड पावर 1 ही है. ठीक है. 4 का स्क्वायर हो गया 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised power -1 का स्क्वायर 10 raised power -1 into 10 raised power -1 डिवाइडेड बाय 10 raised power -1. ये और ये कट जाएगा. This is 16 into 10 raised power -1, that's 1.6. तो आपका जो ऑप्शन होगा 1.6 होगा. That means Kc is greater than 1. Kc is greater than 1 आपका पहला ही ऑप्शन है. That is the correct option. देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, सिर्फ ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए आपको. ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, बोल रहे ये आपका इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलेगा, b raised to power 2 at equilibrium डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a raised to power 1. तो b का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम आपने देखा 0.4. आपको कैसे पता है ये इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है a का भी और b का भी कांस्टेंट हो गया है. तो ये 0.4 से ऊपर नहीं जा रहा है, ये 0.1 से नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है. तो B का कॉन्सेंट्रेशन 0.4 हो गया और A का 0.1 हो गया. दोनों के हमने वैल्यूज दिए, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया, आपका आंसर आपके सामने है. मैथ वाला पार्ट आपका अपनी मर्जी है, आप कैसे करेंगे. तो एक तरीके से मैंने भी किया और आंसर आया 1.6. आंसर सबका 1.6 आएगा. Kc greater than 1.